नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, न विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। और अब एक बार फिर से रूबरू होंगे श्रवण जी से। जी हाँ, आज दरअसल सवाल इस बात को लेकर यह है कि युद्ध, अगर हम युद्ध कहें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक तरीके से खत्म हो गया है, सीज फायर हो गया है। लेकिन जिस तरीके से इस देश के विदेश सचिव और उनकी बेटी को निशाना बनाया गया, और जिस तरीके से उनको ट्रोल करने की कोशिश ऑनलाइन की गई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर की गई, उसने कई गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल इस बात को खड़ा कर दिया गया है कि क्या इस देश के अंदर विदेश सचिव भी इस ट्रोल आर्मी की गाली गलौज से सुरक्षित नहीं है, और क्या किसी किसी को भी, विदेश सचिव तो छोड़िए, क्या किसी के साथ भी इस तरीके से गाली गलौज की जानी चाहिए, जबकि वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा था वो कर रहे थे। बजाय सरकार को निशाना बनाने के विदेश सचिव को निशाना बनाया जा रहा है, उनके साथ गाली गलौज की जाती है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। एक अलग तरीके की कट्टरता दिखाई पड़ रही है। इसके साथ साथ जिस तरीके से कराची बेकरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हैदराबाद में, वो क्या कहानी कहता है? श्रवण जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि आज की जिस तरीके के उद्योन्माद का माहौल है, उसमें ये सवाल गुम हो जाते हैं। आपका क्या कहना सर? नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर हम जीत गए हैं लड़ाई को, तो जीत के जश्न में इस तरह की घटनाएं नहीं होती जिस तरह की घटनाओं का जिक्र आपने किया है। ये कुछ हमारी नाराजगी का मैनिफेस्टेशन है। हम कुछ देश, एक जो लग रहा है वो ये कि हम एक नए किस्म के युद्ध को आमंत्रित कर रहे हैं अपने घर के अंदर। सीमा पर लड़ते लड़ते अब हम घर के अंदर कुछ नई लड़ाई की तैयारी में जुट गए हैं, और बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ पुराने दिन लौट रहे हैं या पुरानी चीज़ें वापस लौट रही हैं। और कुछ 4-5 दिनों में लड़ाई के समय जो चेहरा देश का प्रकट हुआ था, वो ऐसा लग रहा है कि वो नकली चेहरा था। या मैंने अपनी एक चर्चा में संदेह भी व्यक्त किया था कि यह कोई मुखौटा है क्या जी, जो अगर आपको याद हो तो। आपने जिक्र किया है 2 घटनाओं का, और भी कई घटनाएं हैं, पर ये जो 2 घटनाएं बहुत ही ग्लेयरिंग हैं, बहुत चौंकाने वाली और परेशान करने वाली हैं। उनमें एक घटना ये है कि जो हमारे विदेश सचिव हैं, बहुत ही उनकी तारीफ, अगर आपका मैं प्रोग्राम देख रहा था जिसमें आप काटजू साहब से चर्चा कर रहे थे, विवेक काटजू से, और उसमें उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री की खूब तारीफ की थी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ जी। और न सिर्फ वो कश्मीरी हैं, पर एक सीजन डिप्लोमेट भी हैं। तो उनको अपना प्राइवेट ट्विटर अकाउंट बंद करना पड़ा, इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग उनके अकाउंट पर होने लगी। उनकी बेटियों को लेकर जिस तरह का कहा जाने लगा, और मैं समझता हूँ कि ये भारत के इतिहास में शायद पहली बार होगा, मुझे याद नहीं पड़ता, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि ये जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स है, उसने बहुत ही भर्त्सना की है ये विक्रम मिस्त्री की ट्रोलिंग को लेकर जो हुआ है। और उन्होंने कहा है कि ये टोटली कंप्लीट अनएक्सेप्टेबल, और ये कहा है कि इस कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जो इसके जिम्मेदार हैं। ये हमारे यहाँ लड़ाई के दौरान इस तरह की प्रतिक्रियाएं हम देखने को नहीं मिलती है कि इस समय अभी लड़ाई चली रही है, कोई बंद तो हुई नहीं है, सीज फायर हुआ है। तो सीज फायर को हम लड़ाई का बंद होना नहीं मानते हैं। हम शायद ये मान रहे हैं कि लड़ाई बंद हो गई है, जबकि टेक्निकली अगर कहें तो वो सीज फायर हुआ है, मतलब युद्ध विराम हुआ है। और युद्ध विराम कभी भी भंग हो सकता है, टूट सकता है।
वो एक तरफा भी टूट सकता है, दोनों तरफ से भी टूट सकता है। दूसरी जो घटना है आज की है, बहुत वो भी परेशान करने वाली है कि हैदराबाद जो है तेलंगाना में, वहाँ जो प्रसिद्ध कराची बेकरी है उस पर बीजेपी के, कथित तौर पर बीजेपी के लोगों ने हमला किया, जी। उसको नुकसान पहुंचाया और मालिक से मांग की कि उसका नाम बदल दें। अब तेलंगाना को आप अगर जानते हो तो वहाँ विपक्ष की सरकार है, और हैदराबाद को अगर जानते हो तो वो ओवैसी का एक गढ़ माना जाता है। और ओवैसी की भूमिका आपने देखा कि कितनी राष्ट्र भक्ति की है, राष्ट्रवाद की है, देश प्रेम की है। ये जो घटना हुई है किसी बीजेपी रूल्ड स्टेट में नहीं हुई है, ये हैदराबाद में हुई है। ये बहुत परेशान करने वाली घटनाएं हैं, और दोनों घटनाएं मतलब विक्रम मिस्त्री को लेकर भी। एक जो तीसरी चीज है जो हमने नोटिस नहीं की, या की हो तो हम शायद उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, कि वो जो आइकॉनिक फेसेस बन रहे थे हमारे यहाँ, हमारे ऑपरेशन सिंधु के ब्रीफिंग के जी। 3 फेसेस बन रहे थे। एक सोफिया कुरैशी, विक्रम मिस्त्री और व्योमिका सिंह, वो अचानक से अनुपस्थित हो गए, और हमने नोटिस भी नहीं किया, हमने कुछ, हमको लगा भी नहीं कुछ अनुपस्थित हो गया है। और उनकी जगह एयर मार्शल भारती आ गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई आ गए हैं, और वाइस एडमिरल प्रमोद आ गए हैं। आपत्ति नहीं है इनके आने पर, आनी चाहिए, पर एक जो मैसेजिंग हो रही थी उन तीनों के उपस्थिति से, और वो भी हमारी उपलब्धियों को ही बता रहे थे, तीनों की तीनों, कि हमने क्या किया, और वो तीनों अनुपस्थित हैं। तो एक जो सोफिया कुरैशी को लेकर जो एश्योरेंस हम दे रहे थे देश को, या माइनॉरिटीज को दे रहे थे, देश के 20 करोड़ लोगों को, और एक अपॉर्चुनिटी थी कि ये जो फेसेस हैं इनको हम एक परमानेंट टेम्पलेट के रूप में कायम कर दें हर चीज के लिए। जो देश में एक सांप्रदायिक माहौल जिस तरह का आमतौर से ऐसी परिस्थितियों में बनता है, वो न बने। हम समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से ये जो घटनाएं हैं, जो मैंने घटनाओं का जिक्र किया, विक्रम मिस्त्री का की ट्रोलिंग, एक शरीफ आदमी का परिदृश्य से अनुपस्थित हो जाना, और एक एसोसिएशन ऑफ डिप्लोमेट्स का उसको की भर्त्सना करना, तो मन में भय हो रहा है कि जो हार्डकोर कम्युनल एलिमेंट्स हैं वो क्या फिर से सक्रिय हो रहे हैं हमारे सत्ता प्रतिष्ठान के इर्द गिर्द, या हमारी देश की नर्व्स पर वो कब्जा कर रहे हैं। और एक ऐसे समय जो युद्धकालीन परिस्थितियां हैं, मतलब समाप्त नहीं हुई हैं, और हम बार बार कह भी रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा वो गोली चलाएंगे तो हम गोला चलाएंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये जो इसका एक एनालिसिस करें, डिकोड करें, पोस्टमार्टम करें, तो ये जो मैनिफेस्टेशन है, क्या ये जो सरकार की एक आलोचना हो रही है पूरे मामले में पोस्ट सीज फायर, और उसमें कुछ उसका इरिटेशन जो है, जो फंडामेंटलिस्ट कम्युनल फोर्सेस का, जो मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान को बहुत स्टर्न पनिशमेंट दिया जाएगा, और वो पनिशमेंट नहीं मिला, तो उसका गुस्सा जो है
विक्रम मिस्त्री पर निकाला जा रहा है कि उन्होंने सीज फायर की घोषणा की, या कराची बेकरी पर निकाला जा रहा है। तो हम क्या ये माने कि ये घटनाएं और बढ़ेंगी, क्योंकि हमको ये पता नहीं है कि कोई कार्रवाई की गई है, क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलने वालों या लिखने वालों के खिलाफ, जैसे ट्विटर पर एक अनुमानित जब वायर पर प्रतिबंध लगाया तो कहा गया कि 8,000 ऐसे अकाउंट्स बंद कर दिए गए जो इस तरह की सरकार के खिलाफ या सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ बातें करते थे। पर ये लोग सक्रिय हैं सोशल मीडिया पर, जो विक्रम मिस्त्री और उनकी फैमिली पर प्रहार कर रहे हैं। तो कल से ये लोग उन लोगों को जैसे भी निशाना बना सकते हैं जो जिनको हमने इस पूरे के पूरी लड़ाई के दौरान या सीमित लड़ाई के दौरान आइकॉन के तौर पर प्रसिद्ध पेश किया। एक जो नई चीज नजर आ रही है कि सरकार इस समय, मतलब एक चीज समझ में ये नहीं आ रही कि जो सेना के जो तीनों प्रमुख अधिकारी हैं, वाइस एडमिरल, लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल, ये हमको बता क्या रहे हैं हर दिन। ये बता ये रहे हैं कि इन्होंने जो 4 दिन का 5 दिन का जो हुआ कॉन्फ्रंटेशन, उसमें क्या अचीव किया। बार बार कल भी ये बताया, आज भी ये बताया। हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, मतलब सरकार किस चीज को हमको बताना चाहती है, और क्या ये सिंक हो रहा है देश के सोच में कि देश अभी भी इस चीज को लेकर सवाल पूछ रहा है कि ये सीज फायर कैसे हो गया, किसने किया, किसके कहने पर हुआ। और दूसरा ये कि ये जो अपोजिशन ने जो अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था सरकार को, सेना को, सरकार को, क्या उसका उसका जो बिट्रेयल अपोजिशन को लगता है वो, और अपोजिशन जिस तरह से अटैक कर रहा है, वो तो कोई कारण नहीं है कि ये जो सारी चीजें हमको नजर आ रही हैं। इसमें डर जो हम व्यक्त कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि क्या चीजें और बढ़ेंगी कि कम होंगी। एक जो चीज और जो नोटिसेबल है वो ये है कि ऐसा लगता है कि सरकार के अंदर भी कुछ चीजें चल रही है जो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। जैसे कि हम एक चीज ये देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, वो हमारा दृष्टि भ्रम भी हो सकता है कि हम अमित शाह जी को अनुपस्थित पा रहे हैं, मतलब देख नहीं पा रहे हैं, मीटिंग्स में भी नहीं देख पा रहे हैं, जैसे वो सीन से अचानक अनुपस्थित हो गए हों। सिक्योरिटी मीटिंग्स में भी नहीं दिख रहे हैं वो, और जबकि इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो अमित शाह जी का पूरा का उनके विभाग का या होम डिपार्टमेंट का मामला है। तो क्या कोई ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है जिसमें संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग है, जिस पर कोई सरकार ने रिएक्ट नहीं किया है, तो क्या सरकार के अंदर भी कोई मेजर शेकअप हो सकता है क्या? क्योंकि एक चीज जो ध्यान में लाई जा रही है वो ये कि जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें पहली, उसमें इन्होंने अमित शाह जी ने ये कहा था कि जो बेसरन का जो मिडो है वो उसको खोलने के लिए कोई पुलिस परमिशन नहीं मांगी गई थी, ऐसा राजनीतिक दलों को बताया गया था। और बाद में अगर आपने भी देखी हो, हिंदू की जो स्टोरी आई थी और ये एक्सपोज हुआ था कि वो तो 2020 से खुला हुआ था, और ये पूरा का पूरा उस समय प्रधानमंत्री अनुपस्थित थे, देश में नहीं थे। एक जो सवाल और खड़ा होता है वो ये, जिसका एक्सप्लेनेशन आज की जो मिलिट्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें दिया गया, काफी बाद में दिया गया है। वो सवाल ये उठा था कि जब आपकी कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ थी और हमने पाकिस्तान के खिलाफ किसी युद्ध की घोषणा नहीं की थी, अगर वो फॉर्मली युद्ध नहीं था, तो फिर सीज फायर किस चीज को लेकर हुआ है? सीज फायर तो युद्ध को लेकर होता है। उसका एक्सप्लेनेशन आज दिया गया, जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था,
कि हमारी लड़ाई है, हमारा जो अटैक था वो आतंकवादियों के खिलाफ था, पर पाकिस्तानी हमारा सेना के खिलाफ नहीं था और सिविलियंस के खिलाफ नहीं था, पर पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों के बचाव में आ गई, खड़ी हो गई, इसलिए ये चीज एक दूसरे किस्म की लड़ाई में बदल गई। ये आज आया, इतने दिनों के बाद सामने प्रकट हुआ। अब ये जो एक आखिरी जो मेरे मन में सवाल आता है कि ये जो सब चल रहा है एक लॉन्ग टर्म पीस हार्मोनी के लिहाज से मैं अगर सोचूं या आप सोचें, तो ये जो हमारे यहाँ का जो माइनॉरिटी माइंडसेट है या इमोशन है, उसको कैसे अब आप मानेंगे कि वो कैसे प्रभावित हो रहा है पूरे घटनाक्रम से लॉन्ग टर्म बेसिस पर अगर हम बात करें तो क्या ये जो चल रहा है, ट्रोलिंग जो चल रही है या कराची बेकरी पर हमला जो चल रहा है, मैं इस मुद्दे को इसलिए उठाना चाहता हूँ आशुतोष जी कि गुजरात के बाद से कुछ इस तरह के चीजें आई थी जिसमें कुछ चेहरे प्रकट हुए थे जिनको आइकॉन के तौर पर सरकार इस्तेमाल कर सकती थी वहां के, वो इस्तेमाल नहीं किया गया। वैसे ही इस पूरे के पूरे क्राइसिस में कुछ ऐसे चेहरे प्रकट हुए हैं कि जिनको हम एक कम्युनल हार्मोनी के तौर पर एक परमानेंट टेम्पलेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या ये जो स्थिति है अब सीमा से हटकर अंदर भी जो हम जिस तरह की क्राइसिस से मुखातिब हैं, वो क्योंकि जो पूरा मामला इस चीज से खड़ा हुआ था, बना था कि जो पहलगाम के टेररिस्ट हैं उन्होंने कम्युनल बेसिस पर हमारे यहाँ डिवाइड करने के लिए की नीयत से हमला किया, जो हमने उसको इशू भी बनाया था। तो क्या वो खतरा खत्म हो गया कि हम कम्युनली अब डिवाइड नहीं होंगे? उसके लिए चाहे किसी दूसरे पहलगाम की जरूरत नहीं हो तब भी हम नहीं होंगे। तो क्या ये गारंटी सरकार करने को तैयार है कि नहीं? हम एक चीज अश्योर करते हैं कि हम पहलगाम से भी निपटेंगे और हमारे यहाँ किसी तरह का कम्युनल डिवाइड नहीं होने देंगे। तो क्या ये जो हुआ, ट्रोलिंग हो रही है और जो कराची बेकरी है, ये या जो चेहरे हमने रखे देश को कन्विंस करवाने के लिए सोफिया कुरैशी के तौर पर या वोमिका सिंह के तौर पर या विक्रम मिस्त्री के तौर पर, क्या हम उनको परमानेंट टेम्पलेट बनाने की हमारी सरकार ताकत दिखाएगी या हिम्मत दिखाएगी कि हम उसको एक जिसको कहते हैं कि ज़रूरत का सामान कम्युनल हार्मोनी को हम एक ज़रूरत की चीज़ मानकर इस्तेमाल करते हैं और बाद में उसी जगह लौट आते हैं जहां पूरी सत्ता पर फंडामेंटलिस्ट का कब्जा हो जाता है। तो वो हमारे लिए किसी भी लड़ाई से ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। मैं आज की चर्चा इसी नोट पर खत्म करता हूँ। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू।